नमस्ते, मेरा नाम है सुभाष चौधरी और मैं स्वागत करता हूँ आज की आपकी योगा क्लास में। आज हमें हो गए हैं 37 डे, 37 दिन हो गए हमारे 100 डे योगा चैलेंज के और 12वां दिन है हमारा 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम का। उसके बाद भी आपकी क्लासेस फ्री ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि 100 दिन के बाद आपको क्लासेस फ्री नहीं रहेंगी। आपकी क्लासेस हमेशा के लिए फ्री रहेंगी, आप हमेशा की तरह हमारे साथ योग करते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, उसमें भी वेट लॉस हो रहा होगा और आप डाइट को भी फॉलो कर पा रहे होंगे। डाइट को जरूर फॉलो करना है। जब भी हम खाने हैं रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस जल्दी होता है। तो आप अपने डाइट का भी साथ के साथ ध्यान रखिए और योग में कंटिन्यूस हो जाइए। चाहे आपको 10 मिनट करना पड़े, 15 मिनट करना पड़े, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप हर रोज योग क्लास में हाजिर हों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी हिप ओपनिंग की और पेरिनियम एरिया से रिलेटेड जो आसन हैं, जिसमें हम ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये जो सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के ऊपर हमारी क्लास रहेगी। साथ में जो हमारा हिप्स का ऊपर जो फैट लॉस होता है, फैट होता है, उसको कम करने के लिए भी आसन रहेंगे। आज की क्लास को पूरा पूरा परफॉर्म करना है। चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू कर देते हैं मोबिलिटी के साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोबिलिटी के साथ। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ खींच देंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ताड़ासन। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। यहां से हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। स्लोली लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। मोबिलिटी आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई उपयोगी चीज है, सबसे ज्यादा कोई जिसका बेनिफिट है, वो मोबिलिटी है। तो आप ज्वाइंट मोबिलिटी जितनी भी हम शुरुआत के 20 मिनट एक्सरसाइज करवाते हैं, वो तो किसी को स्किप करनी ही नहीं है, वो तो आप जरूर से जरूर करें। चलिए अप एंड डाउन मूवमेंट कर लेते हैं नेक का। इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम। इनहेल अप,
एक्सहेल डाउन। यहां से हमारी जो क्लाई है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारे शोल्डर ब्लेड्स को रोटेट कर लेते हैं। दोनों हाथों को कप से बनाएंगे, शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे एंड 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4। दोनों हाथों को ऐसे ना पीछे की तरफ लेके जाओ ऐसे। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रेस्ट दे लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट हैंड लेफ्ट नी कैप, लेफ्ट घुटने के ऊपर। अब डाउन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर विद एक्सियल ट्विस्ट योर एब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड पीछे देखेंगे। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब हम यहां से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और आज अभ्यास करेंगे हम हिप ओपनिंग के आसनों का। दोनों पैर सामने की तरफ खोल लेंगे। वेरी गुड। बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, लेग स्ट्रेट। पैरों की मोबिलिटी कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे एंकल जॉइंट से। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5, वेरी गुड। 4 3 2 1। अब हम हमारे जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। ये सारे ज्वाइंट्स जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वजन बढ़ता है, काम करना छोड़ देते हैं और इनमें दर्द होने लगता है, तो इनकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज और लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए सभी के सभी। इनहेल 1, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाएंगे, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे, शेक कर लेंगे थोड़ी सी, सेम रिपीट करेंगे विद आवर लेफ्ट लेग। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप, लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट घुटने के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और विद इनहेल रेज योर लेग, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, बहुत बढ़िया, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। दोनों लेग को स्ट्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे। अब यहां से हमारे हिप जॉइंट है, इससे रिलेटेड आसन करेंगे, इसमें मोबिलिटी करेंगे, 2-3 मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि हमारे जो पूरे आसन हैं आज हमारे हिप जॉइंट से रिलेटेड हैं। राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे राइट नी कैप के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके जो ग्लूट्स हैं उनमें खिंचाव महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे, सब के सब करेंगे, वेरी गुड, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, फील के साथ करेंगे सारे, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस करेंगे ग्लूट्स में, फील द स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ऐसे हग कर लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग ऑन द राइट थाई, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, बहुत बढ़िया। चलिए 10 काउंटिंग तक करते हैं इसे, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके लेफ्ट ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए, बहुत बढ़िया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस करेंगे ग्लूट्स में और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट लेग को भी सीधे कर लेंगे एंड शेक योर लेग, वेरी गुड। अब एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, हमारी जो हिप ओपनिंग हो जाए उससे। क्या करेंगे, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब कर लेंगे, ऐसे ऐसे ग्रैब किया। अब यहां से श्वास लेते हुए पीछे
श्वास छोड़ते हुए आगे, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर होल्ड करेंगे ऐसे रख के, ताकि आपके दोनों घुटने हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। बोथ नी कैप अबव ईच अदर। 5 4 3 2 1। राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम विद आवर लेफ्ट लेग। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ योर हैंड, ग्रैब करेंगे ऐसे। नाउ विद इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड। यहां पर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करेंगे ऐसे। दोनों नीज को थोड़ा सा क्लोजर ले आएंगे आपके हिप्स के, इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। आपके जो हील्स हैं वो मैट के आउटर एज के साइड में रहेंगे ऐसे। वेरी गुड। अब हम राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे हिप 90 ऐसे। इस तरह से ड्रॉप करेंगे कि आपका जो लेफ्ट नी कैप है, लेफ्ट घुटना है, वो राइट हील के ऊपर टच हो। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से ऐसे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और शेक कर लेंगे। वेरी गुड। यहां से हमारा जो फेवरेट आसन है बटरफ्लाई। यदि आपके पेरिनियम एरिया से रिलेटेड कोई भी डिजीज है लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। ये कुछ लोगों सोचते हैं कि इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट आज हर इंडिया में हर 5 में से 3 फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो रही है। और सेम मेल्स में ये इनफर्टिलिटी, पीईडी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इन चीजों की समस्याएं हो रही हैं। और उन समस्याओं को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? योग और आहार के माध्यम से। सबके सब बटरफ्लाई करेंगे। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को और अपने फिट को ग्रैब कर लेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे पैरों से। वेरी गुड। काउंटिंग की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई भी यदि हमारे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिजीज होती है, दैट्स कंप्लीटली ओके। वो भी एक उसको ठीक कर सकते हैं हम। यदि योग के साथ प्रैक्टिस करें रेगुलरली, उसको हम हील हो सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप पे आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक। वी आर ओपन माइंडेड। चलिए 8 9 सभी के सब करेंगे। 10 10 9 8 7। जब हम बटरफ्लाई करते हैं तो हमारे पेरिनियम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे हमारे जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान जो दर्द ज्यादा होता है, वो भी कम होता है। वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड।
दोनों पैरों को सामने ले जाके शेक कर लेंगे। ध्यान रहे जो भी हमारे ये हिप ओपनिंग के हम आसन करवा रहे हैं ये पीरियड्स के फर्स्ट 2 दिनों में ना करें। उससे क्या है हमारा नीचे की तरफ ब्लड फ्लो और ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी ब्लड फ्लो चल रहा है तो ब्लड फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज में जो भी हम आज आसन करवा रहे हैं वो आसन ना करें। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई पोज का। हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। वेरी गुड। अब आंखों को बंद कर लेंगे। आंखें बंद करते हुए फील करेंगे, हमारी लोअर बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान लेके जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। 1 2 3, हमारे जो इनर थाइज हैं उनमें स्ट्रेच फील करेंगे। 4 5 6, वेरी गुड। 7 8 9 10 10 9, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। आंखें खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब जो थर्ड राउंड में मैं आपको एक वेरिएशन करवा रहा हूं। आप चाहें तो 2 पिलो लेके आके हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है। उस केस में हम बटरफ्लाई कैसे करें, उसमें हम करेंगे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई, सुप्त बदकोण आसन। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई कैसे करते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल बटरफ्लाई कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं नॉर्मल बटरफ्लाई में तो आप नॉर्मल बटरफ्लाई करें, और यदि आप कंफर्टेबल नहीं है, कमर में दर्द रहता है या पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज होते हैं, उनमें आप रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई जरूर कर सकते हैं। ऐसे कमर के नीचे रखेंगे पिलो, हेड को रेस्ट देंगे, हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, और यहां से हम अप डाउन मूवमेंट करेंगे। जितने भी बैक पेन के साथी हैं, जिनके बैक पेन रहता है, वो बटरफ्लाई को ऐसे करेंगे, अप डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। यदि आप वीडियो में कोई चीज, हमारा जो लाइव सेशन है इसमें कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप पीछे कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन को। ये फीचर हमने लाइव सेशन में ऐड कर रखा है। वेरी गुड। 10 काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फील करेंगे स्ट्रेच अपने पेरिनियम एरिया में। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के शेक कर लेंगे। वेरी गुड। और धीरे धीरे बैठ जाएंगे। यदि आप चाहें तो रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई कर सकते हैं। 2 राउंड 4 राउंड जितना आपका मन करके उतने कर सकते हैं आप। वेरी गुड। यहां से हम हमारा जो दूसरा आसन है उसका अभ्यास कर लेते हैं। वो है हमारा मलासन। आपके पेरिनियम एरिया में ब्लड फ्लो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतरीन आसनों में से एक है मलासन। अब मलासन में हम कैसे करेंगे, आपकी हील्स अंदर की तरफ रहेंगे, एडिया अंदर की तरफ, बिग टोज आउटसाइड, जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। ऐसे थोड़ा सा पैरों में गैप कर लेंगे। वेरी गुड। अब दोनों एल्बोज से नी कैप को पुश करेंगे, घुटनों को पुश करेंगे कोहनियों से, और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। जैसे चेस्ट को लिफ्ट करेंगे पूरा हमारा जो खिंचाव है वो हमारे पेरिनियम एरिया पर, इनर थाइज के ऊपर स्ट्रेच फील होगा, और ऐसे होल्ड कर लेंगे मलासन। यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। सुबह इसी मलासन में बैठ के पानी पिएंगे, पेट साफ बहुत अच्छा होगा। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
वन। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करके पैरों को ऐसे सेक कर लेंगे, या फिर दोनों हाथों को ऐसे करके पैरों को ऐसे सेक कर लेंगे। जिसमें भी आप कंफर्ट फील करें उस तरह से आप कंफर्टेबल हो जाइए। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? जिन माताओं बहनों के घुटनों में दर्द रहता है वो एक बार देख लीजिए। आपकी हील्स इनसाइड, चेयर पे बैठेंगे आप, आपकी हील्स इनसाइड, एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, ऐसे करके, और आपको ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। 10, 9, 8, कमर को सीधी रखने का प्रयास करेंगे। 7, और पूरा खिंचाव महसूस करेंगे हमारे इनर थाइज के ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो साथी नॉर्मल है फिर से मलासन में आ जाएंगे। वेरी गुड। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों एल्बोज से पुश करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगी आपकी सांस, नॉर्मल होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, वेरी गुड। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए आपके बिग टोज को पैरेलल कर लेंगे और शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब इसमें भी यदि आप कंफर्टेबल नहीं है, कई बार क्या होता है ना, वजन ज्यादा हो जाता है तो हमसे ऐसे बैठा नहीं जाता, पीछे लुढ़कने का भय रहता है। उस केस में क्या करेंगे, हम 2 पिलो लेंगे और अपने ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे, उस पिलो के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। थर्ड राउंड बाकी जो साथी हैं थर्ड राउंड करेंगे। यदि बिना पिलो के सपोर्ट के कर सकते हैं तो आप बिना पिलो के सपोर्ट के करिए। हील्स इनसाइड, एड़ियां अंदर की तरफ, बिग टोज आउटसाइड, जो पैर के अंगूठे हैं वो बाहर की तरफ। यहां से कोहनियों से पुश करते हुए कमर को सीधी रखते हुए होल्ड करेंगे। यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पंजों को पैरेलल लेंगे और शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हम हर वेरिएशन बता देते हैं आपसे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे ही इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आसन की तरफ आ जाते हैं, हमारे कैट एंड काउ स्ट्रेच। आपकी जो एल्बोज रहेंगी सीधी रहेंगी, इसमें 90 डिग्री आपके हाथ हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपके जो पैर हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे मैट के साथ। वेरी गुड। नाउ यहां से विद इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट, श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल एंड हम एक हंच, हंच बनाएंगे ऐसे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल में के हंच। इनहेल अप, एक्सहेल में के हंच। वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे और आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें संकुचित कर लेंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल में के हंच। इनहेल अप, एक्सहेल में के हंच। इनहेल अप, एक्सहेल में के हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। अब आपके घुटनों में दर्द रहे तो आप नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, एक कंबल रख सकते हैं और फिर इसका अभ्यास करेंगे। अब कैट एंड काउ स्ट्रेच के बाद हम करेंगे, आज एक नया आसन सीखेंगे, व्याघ्रासन, टाइगर पोज। उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, आपके जो अब्डोमेन को स्ट्रेच करने के लिए बहुत बेहतरीन आसन है, साथ में आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। खासकर जो पोस्ट प्रेगनेंसी है वो ये आसन तो जरूर करना चाहिए। कैसे करेंगे, राइट लेग को लिफ्ट करेंगे ऐसे, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। चेस्ट को भी लिफ्ट करेंगे ऊपर से।
चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, राइट लेग को लिफ्ट करेंगे ऐसे। नाउ विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे और आपकी जो नी कैप है, राइट घुटना है, उसको आपके चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। इनहेल 1, exhale, make a hunch. Inhale 2, exhale, make a hunch. Inhale 3, exhale, make a hunch. Very good. Inhale 4, exhale, make a hunch. Inhale 5, exhale, make a hunch. Inhale 6, exhale, make a hunch. लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल 7, ऊपर लिफ्ट करेंगे, एक्सहेल मेक ए हंच। वेरी गुड। राइट नी कैप को ड्रॉप करेंगे। अब लेफ्ट नी कैप को उठाएंगे और लेफ्ट लेग से हम व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे, टाइगर पोज का। इनहेल अप, एक्सहेल मेक ए हंच। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 3, जितना ऊपर ले जा सकते हैं वो ऊपर ले जाइए। एक्सहेल हंच। इनहेल 4, एक्सहेल हंच। इनहेल 5, एक्सहेल मेक ए हंच। इनहेल 6, एक्सहेल मेक ए हंच। इनहेल 7, एक्सहेल मेक ए हंच। ड्रॉप कर देंगे, रेस्ट करेंगे चाइल्ड पोज में। दोनों घुटनों को खोल देंगे, चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ, आपकी बैक को लेंथन देंगे, स्पाइन को लेंथन देंगे, कमर को सीधी रखने का प्रयास करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जब भी हम धीरे धीरे नए आसन सीखते हैं तो जरूरी नहीं शुरुआत में परफेक्ट हो। धीरे धीरे आने वाली क्लासेज में हम अभ्यास करते जाएंगे, विल कीप प्रैक्टिसिंग, परफेक्ट हो जाएंगे। अब यहां से हमारे फेवरेट आसन फ्रॉग पोज में आ जाएंगे। आप एक ब्लैंकेट रख लीजिए मैट के साइड में, ब्लैंकेट ले आइए। वीडियो को आप यहीं पे रोक दीजिए, लाइव को यहाँ पे रोकेंगे, यहीं से लाइव स्टार्ट हो जाएगा। एक ब्लैंकेट ले आएंगे आप और मैट के साइड में उस ब्लैंकेट रख देंगे। अब यहां से आपकी एक जो नी कैप है, एक घुटना है, वो आपके ब्लैंकेट के ऊपर रहेगा। एल्बोज को ड्रॉप कर देंगे ऐसे। वेरी गुड। एल्बोज ड्रॉप कर दीजिए और लेग्स को ऐसे वाइड कर दीजिए। नी कैप को वाइड कर दीजिए, फ्रॉग पोज। दोनों एल्बोज मैट पे रहेंगी। वेरी गुड। नी कैप को वाइड करते जाएंगे। ध्यान रहे हमारी जो हील है और हमारा घुटना है वो एक लाइन में आए। और हील एंड नी कैप शुड बी इन वन लाइन। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे अपने आप नीचे जाते जाएंगे। वेरी गुड। कीप होल्डिंग। यदि आप कंफर्टेबल हैं यहां से अपने चेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करेंगे, होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, आपके इनर थाइज में स्ट्रेच को फील करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों एल्बोज के ऊपर आएंगे, पैरों को पीछे की तरफ खोल देंगे और शेक कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। फिर से अभ्यास करेंगे हम फ्रॉग पोज का। डाउन। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी हील एंड आपका नी कैप, हमारा घुटना एक लाइन में रहेंगे। वेरी गुड। गो डीपर। अप एंड डाउन करेंगे हमारे हिप्स को, ग्लूट्स को आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3। कोई शर्माने की बात नहीं है, ये चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये फ्रॉग पोज हमारे जो हिप ओपनिंग के लिए,
हमारे इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से सामने की तरफ पुश करेंगे, दोनों पैरों को पीछे कर लेंगे और दोनों हाथों को सामने कर लेंगे। रिवर्स शवासन का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को खींच देंगे, जैसे सामने से कोई आपके हाथों को खींच रहा हो। फील दैट समवन इज पुलिंग योर हैंड फ्रॉम द फ्रंट। पूरी बैक को लेंथन देंगे। वेरी गुड। अब यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन जो हैं वो हम पीठ के बल लेट के करेंगे। अब अभ्यास, पीठ के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हील्स को हमारे हिप्स के पास ले आएंगे, ग्लूट्स के पास ले आएंगे। अब यहां से लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे, राइट नी कैप के पास रखेंगे। ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और राइट लेग को आपकी तरफ खींचेंगे। ऐसे चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। आपके ग्लूट्स में पूरा खिंचाव महसूस होगा। यू विल फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। होल्ड करेंगे। हाँ, रिवर्स पिजन पोज बोलते हैं इसको हम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। आपके राइट साइड के ग्लूट्स में स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप करेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे हम रिवर्स पिजन पोज का। दोबारा से राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को ले आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर। वेरी गुड। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये जो आसन हैं ये हमारे हिप ओपनिंग में बहुत फायदेमंद है, जिससे हमें आराम से बैठने में बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी पेरिनियम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। इसलिए इन आसनों को पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे। चलिए अब यहां से हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज। छोटा बच्चा जैसे होता है ना, ऐसे अपने पैरों को ऊपर करते हुए ऐसे होल्ड कर लेंगे। छोटे बेबी को आपने देखा होगा ना, ऐसे पैरों को पकड़ते हुए ऐसे खुश रहता है। ऐसे ही हैप्पी रहेंगे और अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। वेरी गुड। आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगा। वेरी गुड। पंजों को आपकी तरफ खींचते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और खींचिए, पूरा खिंचाव महसूस होने दीजिए आपके ग्लूट्स में। वेरी गुड। यहां पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। ड्रॉप कर देंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के और शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो सुपर आसन है पवन मुक्त आसन, उसका अभ्यास कर लेते हैं। पवन मुक्त आसन भी हमारे हिप ओपनिंग में हेल्पफुल है, साथ में हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। एक बाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट नी कैप को चेस्ट के पास लगा लेंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से एक साथ दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, थोड़ा सा शेक कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास टच रखते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। नाउ विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में, मरकट आसन। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड में। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे शवासन में। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके जो हाथ हैं वो आपके बॉडी के बिल्कुल पास में रहेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body. Make movement in your leg, in your hand, and turn on the right side. राइट साइड करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। यहां से हम हमारे प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, यदि हमारे पीरियड्स के फर्स्ट 2 दिन है उस टाइम पे हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं। यदि हमारे कमर में दर्द रहता है तो भी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं। तो वो साथी क्या करेंगे, वो साथी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? इंडेक्स फिंगर को थंब के ऊपर, बेस के ऊपर लगाएंगे, वायु मुद्रा बन जाएगी ये। यहां से थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से,
अगेन इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये एक साइकिल हुआ और ऐसे हम 5 साइकिल करेंगे। जो साथी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दें। जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता देता हूं मैं कपालभाति प्राणायाम करते कैसे हैं। इनहेल नॉर्मली, एक्सहेल फोर्सफुली। इनके श्वास हमें ऑटोमेटिकली लिया जाएगा, हमें सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है। फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है और चेहरे के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं डालनी है, बिल्कुल फेस रिलैक्स रहेगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। देखिए आपका जो बेली है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। चलिए, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, जिसमें भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं हाथों। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। ध्यान रहे जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं आपके फेस के ऊपर ऐसे ऐसे कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना है, रिलैक्स रहेगा। और कपालभाति प्राणायाम से हमारा वेट लॉस तो होता है, साथ में हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है। सेकंड राउंड करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का, सभी के सब चेहरे पर ग्लो लेके आइए। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम विद अ स्माइल। स्टार्ट। एक सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। थर्ड राउंड करते हैं कपालभाति प्राणायाम का फोर्सफुल एक्सहेलेशन। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। टेक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। यहां से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर करेंगे ओपन करते हुए, एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फिस्ट बनाते हुए नीचे ले आएंगे ऐसे। यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। जब भी हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका में हम इनहेल और एक्सहेल दोनों पर फोकस करते हैं। कपालभाति में हमने सिर्फ एक्सहेल के ऊपर फोकस किया था, इनके सिर्फ श्वास छोड़ने पे फोकस किया था। भस्त्रिका में हम श्वास लेने और छोड़ने दोनों पर फोकस करते हैं। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम का। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन डीप इनहेल, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वेरी गुड। अब यहां से हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आपके आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर आपकी नासिका के पास। हर कोई ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है और आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है ब्राह्मणी प्राणायाम। अब कैसे करेंगे? श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड। श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और ऐसे गले को रब कर लेंगे और यहां से आज के हमारे ध्यान स्तर की प्रैक्टिस करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। टेक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब हमारे श्वासों को महसूस करेंगे, उनके आवागमन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए तो शांति दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। When you are inhaling all the positive energy of this universe. While exhaling, you are exhaling all the negative thoughts, stress, anxiety, every disease out from your body. जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं, सारी बीमारियां शरीर से बाहर जा रही हैं, आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। Bring a smile on your face, चेहरे पर मुस्कान का भाव, and relax your mind. Be relaxed. You will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। Complete relaxation. आनंद का भाव। Relax your whole body. आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। Your body feel light,
फील ए गोल्डन लाइट कमिंग टू यू। एक सुनहरे रंग की किरण आपके पास आ रही है। फील दैट ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के उस आशीर्वाद को महसूस करेंगे। Now bring both the hand in नमस्कार मुद्रा in front of your chest। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे and say thanks to the God for everything He have given to us। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers। अपने माता पिता और गुरुजनों को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें लाइफ का इतना अमूल्य ज्ञान सीखने को मिलता है। And say thanks to each and every person who is helping you in this world। हर उस इंसान का शुक्रिया अर्पित कीजिए जो आपको किसी न किसी रूप में हेल्प कर रहा है। Say thanks to Mother Earth। धरती माँ को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए। And say thanks to yourself। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं। And make a promise to yourself। खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes। अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज है हमारा 37th डे, यानी कि 63 डेज रह गए हैं हमारे 100 डे चैलेंज के और 12वां दिन है हमारा वेट लॉस का। तो आप 63 एंड प्रोमिस, और जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 12 एंड प्रोमिस कमेंट में लिखेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज को काउंट करते रहें और उनको प्रोमिस के रूप में कमेंट करते रहें। जब आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा, आपकी हैबिट बिल्ड होगी। और आप चाहें तो हमारी योग सेवाओं में कुछ योगदान आप भी दे सकते हैं, कुछ सहयोग राशि आप भी भेज सकते हैं। आपके सहयोग राशि से और मेरी सहयोग राशि से मिलाकर हम उन लोगों को योग सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं। और जितने भी साथियों ने हमें डोनेट किया है इस सेवा के लिए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नेक सेवा में अपनी आहुति दी है। और जो साथी पैसे से हमारी मदद नहीं कर सकते, वो साथी अपने और दोस्तों को इन्वाइट करके इस योग सेवाओं से और लोगों को जोड़कर हमारी मदद कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हमारी क्लासेस में इन्वाइट कर लीजिए। जैसे और लोग आएंगे कारवां बढ़ता जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी योग सेवाओं को आनंदित हो सकें, योग सेवाओं का फ़ायदा उठाकर स्वस्थ हो सकें। अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए। और कोई दिक्कत नहीं है यदि आप हमारे लिंक को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार किसी को भी भेजते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। आप हमारे लिंक्स को किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे हमारी क्लास का लिंक आता है सुबह, आप अपने दोस्तों को किसी को भेज सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो अच्छा और लगेगा कि आप अपने दोस्तों को उनको लिंक भेजेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, दुलार बनाए रखें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना साथ, बिल्कुल बी रिलैक्स। और हाँ, ध्यान रहे, कुछ साथियों ने ना डोनेशन तो दिया है, लेकिन उन्होंने ना कोई व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं है। तो जैसे ही आप डोनेट करें ना, तो उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। जिस यूपीआई नंबर पे आप भेज रहे हैं उसी यूपीआई नंबर से व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेज दें, ताकि हम आपको पर्सनली थैंक यू बोल सकें। इसी के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्ते। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।